नमस्कार। आइए सुनते हैं वचनामृत का अगला भाग प्रव्राजिका पुण्यव्रत प्राणा माता जी से। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। त्वमेव सूक्ष्मा स्थूला त्वं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी निराकारापि साकारा कस्त्वां वेदितुमर्हति। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है आद्य शक्ति उनको वे ही सूक्ष्म है, वे ही स्थूल है, व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी वे निराकार है, साकार भी वे ही है। वेद तथा तंत्र का समन्वय, आद्या शक्ति का ऐश्वर्य। ठाकुर श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन के साथ नौका में जा रहे हैं। इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है, उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री रामकृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं, उन्हें सुध नहीं कि जहाज चल रहा है या नहीं। भौरा फूल पर बैठने पर फिर क्या भनभनाता है। धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोड़कर देवालयों के चित्ताकर्षक दृश्यों के बाहर हो गया। चलते हुए जहाज से मथा हुआ गंगाजल फेनमय तरंगों से भर गया और उससे आवाज़ होने लगी, परंतु यह आवाज़ भक्तों के कानों तक नहीं पहुंचती। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं केवल हसमुख, आनंदमय, प्रेम रंजित नेत्र वाले एक अपूर्व प्रियदर्शन योगी को। वे मुग्ध होकर देखते हैं सर्वत्यागी एक प्रेमी विरागी को, जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानी कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय जीव जगत यह सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु, शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु है। परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके से बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, अग्नि को मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती। न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है। दूध कैसा है? सफ़ेद। दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती, और न बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता है। इसीलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति का कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नित्य को। आद्या शक्ति लीलामयी है, वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करती है। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है। एक ही वस्तु है, वे निष्क्रिय है, सृष्टि स्थिति प्रलय का कोई काम नहीं करते। यह बात सब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वे ये सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। एक ही व्यक्ति है, भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी, एक तालाब में 3-4 घाट है। एक घाट में हिंदू पानी पीते हैं, वे जल कहते हैं, और एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं, वे पानी कहते हैं, और एक घाट में अंग्रेज़ पानी पीते हैं, वे वाटर कहते हैं। तीनों एक है, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई ब्रह्म कहता है, कोई काली, कोई राम, हरि, ईसा, दुर्गा आदि। केशव चंद्र सेन साहस्य। यह कहिए कि काली कितने भावों से लीला कर रही है। महाकाली तथा सृष्टि प्रकरण। श्री रामकृष्ण साहस्य। वे नाना भावों से लीला कर रहे हैं।
वे ही महाकाली, नित्यकाली, स्मशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली है। महाकाली और नित्यकाली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि हुई नहीं थी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थी। श्यामा काली का बहुत कुछ कोमल भाव है, वराभयदायिनी है। गृहस्थों के घर उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है। स्मशान काली की संहार मूर्ति है। शव शिवा डाकिनी योगिनियों के बीच स्मशान में रहती है। रुधिर धारा, गले में मुंडमाला, कटी में नरहस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के बीज इकट्ठे कर लेती है। घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हंडी रहती है और उसमें तरह तरह की चीज़ें रखी जाती है। केशव तथा सभी लोग हंसने लगे। श्री रामकृष्ण साहस्य। हाँ जी, गृहिणियों के पास इस तरह की हंडी रहती है। उसमें वे समुद्र फेन, नील का डला, खीरे, कोहड़े आदि के बीज छोटी छोटी गठरियों में बांधकर रख देती है और ज़रूरत पड़ने पर निकालती है। माँ ब्रह्ममयी सृष्टि नाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती है। सृष्टि के बाद आद्याशक्ति संसार के भीतर ही रहती है। वे संसार प्रसव करती है, फिर संसार के भीतर रहती है। वेदों में ऊर्णनाभ की बात है। मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आधेय दोनों हैं। काली का रंग काला थोड़े ही है, दूर है इसी से काला जान पड़ता है, समझ लेने पर काला नहीं रहता। आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो कोई रंग नहीं। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। भाव यह है, मेरी माँ क्या काली है। दिगंबरी का काला रूप हृदय पद्म को प्रकाशपूर्ण करता है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। सत्व, रजतम इन 3 गुणों से उत्पन्न पदार्थों से सारा जगत मोहित हुआ है, इसलिए इससे परे मुझ अविनाशी को कोई नहीं जानता। यह संसार क्यों है? श्री रामकृष्ण केशवादि से। बंधन और मुक्ति दोनों ही की कर्त्री है वे है। उनकी माया से संसारी जीव काम कांचन में बंधा है और फिर उनकी दया होते ही वह छूट जाता है। वे भवबंधन की फांस काटने वाली तारिणी हैं। यह कहकर गंधर्व कंठ से भक्त राम प्रसाद का गीत गाने लगे, जिसका आशय यह है। श्यामा माँ, संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है। यह आशा वायु के सहारे उड़ती है। इसमें माया की डोर लगी हुई है। विषयों के मांझे से यह कर्री हो गई है। लाखों में से 2 ही एक पतंगे कटती है और तब तो हंसकर तालियां पीटती है। वे लीलामयी हैं। यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी, आनंदमयी है। लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करते हैं। ब्रह्म भक्त। महाराज, वे चाहे तो सभी को मुक्त कर सकते हैं, तो फिर क्यों हम संसार में बंधे हुए हैं? श्री रामकृष्ण। उनकी इच्छा की वे यह सब लेकर खेल करें। छुई छुअल खेलने वाले सभी लड़के अगर ढाई को दौड़कर छू ले तो खेल ही बंद हो जाएगा, और यदि सभी छू ले तो ढाई नाराज भी होती है। खेल चलता है तो ढाई खुश रहती है। इसलिए कहते हैं लाखों में से 2 ही एक कटते हैं, और तब तो हंसकर तालियां पीटती है। उन्होंने मन को आंखों के इशारे कह दिया है, जा संसार में विचर। मन क्या कसूर है? वे यदि फिर कृपा करके मन को फेर दे
तो विषय बुद्धि से छुटकारा मिले, तब फिर उनके पाद पद्मों में मन लगे। श्री रामकृष्ण संसारियों के भाव में माँ के प्रति अभिमान करके गाने लगे। मैं यह खेद करता हूँ कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते हुए भी घर में चोरी हो। मन में होता है कि तुम्हारा नाम लो, परंतु समय टल जाता है। मैंने समझा है, जाना है और मुझे आशय भी मिला है कि यह सब तुम्हारी ही चातुरी है। तुमने न कुछ दिया, न पाया, न लिया, न खाया। यह क्या मेरा ही कसूर है? यदि देती तो पाती, लेती तो खाती। मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलाता। यश अपयश, सुरस कुरस, सभी रस तुम्हारे हैं। रसेश्वरी, रस में रहकर यह रसभंग क्यों? प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। तुम्हारी यह सृष्टि किसी की कुदृष्टि से जल गई है, पर हम उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं। उन्हीं की माया से भूलकर मनुष्य संसारी हुआ है। प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। आशा है वचनामृत का यह भाग आप सभी को अच्छा लगा होगा। देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।